नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय शर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आरटीए के बारे में, जिसको बोलते हैं रिटर्न टू इनवॉइस। तो ये कैसे काम करता है और कौन कौन इसको ले सकता है, क्या इसमें दिक्कतें आती हैं, तो आज बात करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो इस तरह की जब वीडियो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं आरटीए के बारे में। तो दोस्तों जब भी आप गाड़ी परचेज़ करते हैं, मान लीजिए आपने टू व्हीलर परचेज़ किया या फोर व्हीलर नया गाड़ी आपने लिया, तो एक जो डीलर होता है वो आपको एक इंश्योरेंस बना के देता है। अगर आप इंश्योरेंस को चेक करेंगे कभी, तो गाड़ी आपने ली होती है 10 लाख रुपए की, 10.25 लाख रुपए की, और जो वैल्यू आपकी होती है वो होती है 7.5 लाख रुपए। ऐसा क्यों होता है? जो एक्स शोरूम वैल्यू होगा गाड़ी का, मान लीजिए अगर 8 लाख रुपये गाड़ी की एक्स शोरूम वैल्यू है और ऑन रोड आपको पड़ रही है वो 10-10.25 लाख रुपए की, तो जो एक्स शोरूम प्राइस होगा उस प्राइस पर 5% की वैल्यू डीलर कम करेगा और उसके बाद आपको इंश्योरेंस बना के दे देगा। मतलब जो आईडीवी वैल्यू आपकी होगी वो होगी 7,60,000 रुपये। अब मान लीजिए गाड़ी लेने के बाद महीने, 2 महीने, 3 महीने में आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, आपकी गाड़ी में आग लग जाती है, आपकी गाड़ी बिल्कुल टोटल लॉस हो जाती है। इन 3 कंडीशन में आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा उसमें आईडीवी वैल्यू जो कि है 7,60,000 रुपये। अब गाड़ी आपने ली थी 10.25 लाख रुपए की और मिलेगा आपको 7,60,000 रुपये। तो ये जो गैप होता है बीच का, मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी चोरी होने पर या आग लगने पर या टोटल लॉस होने पर आपको उतने ही पैसे मिले जितने की आपने गाड़ी परचेज़ की है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा 2-3-4 महीने में आपको 3 लाख रुपये नुकसान हो आपकी नई गाड़ी पर। तो इस गैप को जो फिल करता है वो फिल करता है आपका आरटीआई, रिटर्न टू इनवॉइस। जैसे ही आप आरटीआई लेंगे, आप अपनी पॉलिसी में जैसे आरटीआई ऐड कराएंगे, तो फिर आपकी पॉलिसी में अगर कोई क्लेम आता है, ये 3 जो कंडीशन है, चोरी होने पे, आग लगने पर, टोटल लॉस होने पर कोई क्लेम आएगा, तो आपको कंपनी पूरा वैल्यू जो इनवॉइस वैल्यू होगा, अब इनवॉइस वैल्यू में भी कुछ कंपनियां देती हैं एक्स शोरूम के हिसाब से जो आरटीआई देंगी, कुछ कंपनी देंगी आपको ऑन रोड के हिसाब से। तो इसके बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं काम कैसे करता है। मान लीजिए आपने कंप्रहेंसिव पॉलिसी ली या आपने जीरो डे पॉलिसी ली और आईडीवी आपकी है उसमें 7,60,000 रुपये या 8 लाख, जो भी आपकी आईडीवी पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल होती है, तो चोरी होने पे मिलेगा सर आपको सिर्फ उतना जितनी आपकी आईडीवी दे रखी है। लेकिन अगर आप आरटीआई ले रहे हैं तो उसके साथ में गाड़ी चोरी होगी, चोरी होने के केस में आपका पूरा पैसा, जितना भी आपका टोटल इनवॉइस का पैसा है, मतलब जितने की आपका बिल बना हुआ है, वो पूरा पैसा कंपनी आपको पे करेगी। अब बात करते हैं कि कितने साल तक आप इसे ले सकते हैं। देखिए, जीरो डे पॉलिसी तो आप 10 साल तक ले सकते हैं। सबसे पहले ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि अगर ऑन डैमेज पॉलिसी आप ले रहे हैं, जीरो डे पॉलिसी आप ले रहे हैं या कंप्रहेंसिव पॉलिसी आप ले रहे हैं, तो वहाँ पर आप इसको आरटीआई को ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी पॉलिसी ले रहे हैं तो आप इसको ऐड नहीं कर सकते। जैसे ही आपकी गाड़ी को 3 साल होते हैं, मतलब 3 साल को सारी कंपनी आपको पे करेंगी, सारी कंपनी आपको आरटीआई देंगी। जैसे ही आपकी गाड़ी को 3 साल होंगे, चौथे 5वें साल आपकी लगभग सारी, ज़्यादातर कंपनी आपकी कम हो जाएंगी। कुछ जो कंपनी रहेंगी 5, 7, 10 कंपनियाँ, 8 कंपनियाँ जो आपको आरटीआई ऑफर करेंगी चौथे या 5वें साल। और जैसे ही 5वां साल ख़त्म होगा तो छठे साल और 7वें साल, मतलब बहुत ही रेयर चांस है कि आपको आरटीआई इस छठे या 7वें साल में मिलेगा। मतलब मान के चलिए आपको सिर्फ 5 साल तक ही आरटीआई मिलेगा, छठे या 7वें साल में मिलता है। तो डिपेंड करता है कुछ कंडीशंस पे, जैसे कि कंपनी देखती है कि आपने कभी क्लेम लिया नहीं लिया, आपका जो नो क्लेम बोनस है वो कितना है। तो बहुत सारी कंडीशन पे वो आपको आरटीआई ऑफर करते हैं छठे या 7वें साल में। तो आप 3 साल तक तो आपको आरटीआई मिलेगा ही मिलेगा, आप किसी भी कंपनी से 3 साल तक ले सकते हैं। चौथे 5वें साल आप कुछ कंपनियों से ले सकते हैं, बाकी सारी कंपनियां बंद कर देती हैं। और छठे 7वें साल रेयर कुछ कंपनियां हैं वो देती हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने देखा है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, अगर आपने क्लेम नहीं लिया हुआ तो छठे और 7वें साल में आपको आरटीआई दे देती हैं। तो वहाँ से आप आरटीआई एक बार ट्राई कर सकते हैं। आपकी गाड़ी अगर छठे 7वें साल में, तो वहाँ से आप ट्राई कर सकते हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड मैंने देखा है आपको देती है वो। अब बात करते हैं कि इस जो आरटीआई है इसको कौन कौन ले सकता है। तो अगर आप नई गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं तो आपको आरटीआई मिल जाएगा। आप अगर गाड़ी का फर्स्ट ओनर हैं तो आपको आरटीआई का क्लेम भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सेकंड ओनर हैं, आपने गाड़ी किसी और से परचेज़ की है, तो आपको आरटीआई नहीं मिलेगा। आपके आरटीआई आपके लिए किसी काम का नहीं है। अगर आपके पॉलिसी में वो ऐड भी है, मान लीजिए पॉलिसी आपकी पुरानी चल रही थी, आपने उसको अपने नाम से ट्रांसफ़र करा लिया, उसमें भी आरटीआई है, तो लेकिन वो आपके नाम से एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट ओनर होगा
रिटर्न टू इनवॉइस सिर्फ उसी के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ उसी को मिलेगा। सेकंड ओनर हो या थर्ड ओनर हो, उनको नहीं मिलेगा। उसके अलावा अगर आप ऑन डैमेज पॉलिसी ले रहे हैं या ज़ीरो डेप पॉलिसी ले रहे हैं या कंप्रहेंसिव पॉलिसी लेते हैं तो आपको आरटीआई मिलेगा, लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको आरटीआई नहीं मिलेगा। उसके अलावा अगर आप कोई एडिशनल एक्सेसरीज गाड़ी में लगाते हैं, मान लीजिए आपने अपनी गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम लगा दिया या फिर कोई एडिशनल एक्सेसरीज या टायर रिम आपने चेंज कर दिए, तो उस कंडीशन में चाहे कितने का भी अमाउंट हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कंपनी आपको सिर्फ जो इनवॉइस प्राइस होगा वही आपको पे करेगी। कोई भी एडिशनल एक्सेसरीज़ के जो प्राइस होंगे, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो चाहे वो नॉन इलेक्ट्रिकल हो, कंपनी आपको पे नहीं करेगी। अब बात करते हैं कि कंप्रहेंसिव पॉलिसी में विद आरटीआई और विदाउट आरटीआई में कितना फ़र्क आएगा। कंप्रहेंसिव पॉलिसी हो या जीरो डेप पॉलिसी हो, इसमें कितना फ़र्क आएगा। अगर आप जीरो डेप या कंप्रहेंसिव पॉलिसी लेते हैं उसमें आरटीआई ऐड नहीं करते हैं तो जितना आपकी गाड़ी का आईडीवी वैल्यू है, मान लीजिए आपकी गाड़ी का आईडीवी वैल्यू 8 लाख रुपए है, लेकिन एक्चुअल में आपकी गाड़ी 12 लाख रुपए की है, आपकी गाड़ी को 2 साल या 3 साल हो चुके हैं, वैल्यू कम होने के बाद आपकी गाड़ी की वैल्यू 7 लाख या 8 लाख रह गई है, तो अगर गाड़ी चोरी हो गई तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ उतना ही अमाउंट मिलेगा जितना आपकी आईडीवी है। अगर आपकी आईडीवी 7 लाख है तो आपको 7 लाख मिलेगा, अगर आपकी आईडीवी 8 लाख है तो आपको सिर्फ 8 लाख मिलेगा। लेकिन अगर आप आरटीआई ले रहे हैं तो आरटीआई की कंडीशन में अगर आपकी गाड़ी चोरी हो गई तो आपको फुल इनवॉइस कवर मिलेगा। मतलब जितना भी आपका इनवॉइस अमाउंट था, जितने का आपका बिल बना हुआ है, जितने की आपने गाड़ी परचेज़ की है, तो उतना आपको अगर आपने आरटीआई ऐड किया हुआ है तो उस कंडीशन में आपको मिलेगा। तो ये डिफरेंस रहेगा कंप्रहेंसिव पॉलिसी या जीरो डेप पॉलिसी विद आरटीआई और विदाउट आरटीआई में। अब बात करते हैं बहुत ज़रूरी चीज़ के बारे में, वो ये है कि जब भी आप आरटीआई परचेज़ कर रहे हैं अपनी पॉलिसी में, जब भी आप ऐड करा रहे हैं तो अपने एजेंट से ज़रूर बात करें कि आपकी आरटीआई में जो इंश्योरेंस कंपनी कितना ऑफ़र कर रही है, जो आपको पॉलिसी आप ले रहे हैं जिस कंपनी की, उसमें कितना ऑफ़र आपको कर रही है। क्योंकि कुछ कंपनी आपको ऑन रोड प्राइस देती हैं, कुछ कंपनी आपको एक्स शोरूम प्राइस देंगी, कुछ विदाउट इंश्योरेंस चार्जेस, कुछ विदाउट रजिस्ट्रेशन चार्जेस। तो आपकी पॉलिसी में कितना आपको ऑफ़र हो रहा है ये आपको ज़रूर चेक करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने इनवॉइस कवर तो ले लिया और आपको ये लगता है कि भाई मेरी पॉलिसी में इनवॉइस कवर है और जब मैं क्लेम करने जाऊँगा तो मुझे पूरे पैसे मिलेंगे, लेकिन मिलता है एक्चुअल में क्या है, एक्स शोरूम प्राइस। तो ये ज़रूर चेक कर लें कि आपकी पॉलिसी में एक्स शोरूम प्राइस कवर है, विद रजिस्ट्रेशन चार्जेस कवर है, ऑन रोड कवर है या विदाउट इंश्योरेंस चार्जेस कवर है। तो ये ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि कई बार देखा गया है, जैसे रॉयल सुंदरम एक कंपनी है, रॉयल सुंदरम के अंदर वो आपको 4 ऑप्शन देते हैं अलग अलग, एक्स शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस, विदाउट इंश्योरेंस, विदाउट रजिस्ट्रेशन चार्जेस। ऐसे ही जैसे टाटा एजी है, टाटा एजी आपको ऑफर करता है फुल इनवॉइस कवर विद ऑन रोड चार्जेस, विद इंश्योरेंस चार्जेस। फ्यूचर जनरली आपको भी कुछ ऐसे ही ऑफ़र करता है, एक्स शोरूम प्राइस और ऑन रोड प्राइस अलग अलग आपको ऑप्शन देती हैं कंपनियां। तो ये ज़रूर चेक कर लें कि आपको जो इनवॉइस कवर जो एजेंट दे रहा है या जो इंश्योरेंस कंपनी आपको दे दी है उसमें आपको कितना अमाउंट मिलेगा। फाइनली अब बात करते हैं कि हमें आरटीआई लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए, आजकल कुछ नहीं पता कि आपकी गाड़ी कहाँ चोरी हो जाए, या समय का कुछ नहीं पता कि गाड़ी में कब आग लग जाए या कब टोटल लॉस हो जाए, कब एक्सीडेंट हो जाए। तो आरटीआई एक ऐसी चीज़ है कि मान लीजिए आपकी गाड़ी 1 साल 2 साल 3 साल या 5 साल तक भी अगर आप गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं और कोई मिसहैप अगर हो जाती है, कोई मिसहैपनिंग अगर हो जाती है, गाड़ी चोरी हो गई या टोटल लॉस हो गया, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको जो इनवॉइस के जो पैसे हैं, मतलब जितने की आपने गाड़ी परचेज़ की है, वो पैसा आपको मिल जाएगा। तो ये एक बहुत ज़रूरी कवर है। जैसे आप जीरो डेप लेते हैं अपनी गाड़ी के लिए, अगर कंप्रहेंसिव लेते हैं तो 50-50 मिलता है, जीरो डेप लेते हैं तो 90% तक मिल जाता है। ऐसे ही अगर आप आरटीआई लेते हैं तो आपको 100% पैसा कंपनी पे करती है। कंप्रहेंसिव में या जीरो डेप में अगर आप आईडीवी वैल्यू पर अगर जाएंगे, अगर आप आरटीआई नहीं लेते हैं, आईडी वैल्यू अगर आपको मिलती है तो वो काफ़ी कम हो जाती है, 5 साल में तो लगभग आधी के आसपास हो जाती है, तो आपको कुछ नहीं मिलता उसमें। लेकिन आरटीआई में अगर 5वां साल चल रहा है या 14 साल चल रहा है तब भी कंपनी आपको उतना ही पे करेगी जितने की आपने गाड़ी परचेज़ की है। तो ये एक बहुत ज़रूरी कवर है, इस कवर को आपको लेना चाहिए और लोगों को सजेस्ट भी करना चाहिए। तो अगली बार जब आप पॉलिसी खरीदें तो ये ज़रूर चेक कर लें कि आपकी पॉलिसी में आरटीआई है या नहीं है, और आरटीआई के साथ ये ज़रूर चेक कर लें कि आपके प्लान में क्या क्या आपको मिलेगा। क्या वो एक्स शोरूम वैल्यू के साथ दे रहे हैं, क्या वो रजिस्ट्रेशन चार्जेस के साथ दे रहे हैं, आरटीओ चार्जेस के साथ दे रहे हैं, या फिर इंश्योरेंस के साथ दे रहे हैं, कितना आपको कंपनी पे करेगी, फुल इनवॉइस वैल्यू ऑन रोड पे करेगी या फिर सिर्फ एक्स शोरूम पे करेगी। तो पॉलिसी लेते वक्त ये ज़रूर चेक करें। तो कैसा लगा आपको है हमारा वीडियो, हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के जो वीडियो हम बनाते हैं
उसका जो आगे वीडियो बनाएंगे उसको नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।